नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल कौन सा चैप्टर चल रहा था? संविधान सभा का गठन की बात हो रहा था। आज उसका अगला चैप्टर है संविधान का स्रोत। देखिए, संविधान सभा की गठन की बात हमने कल किया था और आज है संविधान का स्रोत। संविधान की बात हमने कहा था और संविधान का निर्माण के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन किया है, संविधान का निर्माण किया गया था। इस बात को हमने बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि संविधान का निर्माण करने से पहले जानते हैं 60 देशों का 60 देशों का संविधान को जो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया था और 60 देशों के संविधान को पढ़कर ही जो है ना भारत का संविधान बनाया गया। इस तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है ना सबसे अच्छा संविधान, सबसे अच्छा प्रावधान इसमें जोड़ा गया, क्योंकि सभी देशों के संविधान से छानकर जो है ना भारत के संविधान का निर्माण किया गया। और हमने आपको ये भी बताया था कि भारत का संविधान का निर्माण जो है ना करने में कितना रुपया का खर्च लगा था? 64 लाख रुपया का खर्च हुआ था संविधान का निर्माण करने में। और संविधान को हमने ये भी बताया था कि संविधान का जो है ना आंशिक तौर पर संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस दिन टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितना अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। इसीलिए जो ना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि नागरिकता से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को किए गए थे। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। देखिए, संविधान जो है ना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बिल्कुल, संविधान 2 प्रकार का है। एक होता है आंतरिक स्रोत से बना हुआ संविधान और एक होता है बाह्य स्रोत से बना हुआ संविधान। देखिए, अब इन दोनों के बारे में समझना है। आंतरिक स्रोत किसे कहते हैं और बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। हमने अभी जस्ट बताया कि संविधान का निर्माण कितने स्रोतों से हुआ है? 2 स्रोत से। कितना? तो 2 स्रोतों से में कितना? 2 स्रोत से। एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। देखिए, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत से का मतलब क्या होता है? आंतरिक स्रोत का मतलब ये होता है कि हमने आपको बताया था कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा, जब ब्रिटेन के संसद के द्वारा पहला एक्ट कौन सा पारित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वहीं अंतिम बोला जाएगा तो भारत शासन अधिनियम 1947 पारित किया गया था। देखिए, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक इन सभी एक्ट से और इन सभी अधिनियम से जो भी प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं उसको कहते हैं आंतरिक स्रोत। क्या कहते हैं? आंतरिक स्रोत। प्रथम हमने बताया ब्रिटेन के सांसद के द्वारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के द्वारा जो है ना कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 1774 ईस्वी में किया गया था, जिसमें हमने बताया था टोटल कितने सदस्य थे? टोटल कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस सब बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अंतिम हमने बताया था जो है ना 1947 के अधिनियम के तहत 1947 के अधिनियम से इन दोनों से यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं उसको कहते हैं आंतरिक स्रोत। क्या कहते हैं?
आंतरिक स्रोत। वही हमने अभी जस्ट बताया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करने से पहले 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, और 60 देशों के संविधान को पढ़कर जो है ना, उसमें से जिस भी देश का संविधान का प्रावधान अच्छा था, यानी मजबूत था, अच्छा था, तो उसको जो है ना भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अन्य देश से लाकर जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया उसको कहते हैं बाह्य स्रोत। क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत। जिस तरह अमेरिका से जोड़ा गया, आयरलैंड से जोड़ा गया, ब्रिटेन से कुछ लिया गया, कनाडा से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, इन सभी देशों के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उसको कहते हैं बाह्य स्रोत। क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत। अब समझ में आ गया बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। और एक बात को आप याद रखेंगे, देखिए भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया है? 1935 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है ना कार्बन कॉपी कहा जाता है भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान को किसका कार्बन कॉपी कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कार्बन कॉपी? क्योंकि अधिकांश प्रावधान जो है ना 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है? याद रखना है। अब आइए देखिए बाह्य स्रोत की बात करते हैं। अब बाह्य स्रोत से जो भी यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि पहले तो आपको ये पूछा जाएगा आंतरिक स्रोत के बारे में, ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान कहाँ से लिया गया। क्या बोलना है? 1935 के अधिनियम के तहत। ये क्वेश्चन आंतरिक स्रोत से पूछा जाएगा। अब कौन कौन से लिए गए उस बात को जानने का प्रयास करेंगे आगे, और उसके बाद बाह्य स्रोत की बात करेगा किन किन दोषों से लिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बाह्य स्रोत से जो है ना, जैसे अमेरिका से लिया गया तो अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए गए, आयरलैंड से कौन से लिए गए, इसी प्रकार से जिस भी देश से जिस भी प्रावधान को लिया गया उसको जानेंगे, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी का जानते हैं ये जान चैप्टर कहा जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप उठा लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना पूछा ही जाता है। तो आइए इसको याद करते हैं। देखिए लिखा हुआ तो हर आपको बुक में मिल जाएगा, इसको मेन चीज़ है इसको याद करते हैं, याद करते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, ताकि जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना हो। देखिए एक बात को आप पकड़िए, जितना भी पावर से रिलेटेड है, जितना भी पावर से रिलेटेड है ना, सभी जो है ना आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पावर जो है ना, पावर की बात कहा जाएगा तो कहाँ से? अमेरिका से। पहला आइए फंडामेंटल राइट, जिसको कि क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग की बात कहा जाएगा तो भाग 3, कितना? भाग 3, भाग 3। अब मौलिक अधिकार जिसको कि फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इस बात को याद कीजिए, फंडामेंटल राइट जिसको कि मौलिक अधिकार कहा जाता है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इस बात को याद रखना। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊपर क्या है, बताइए सबसे ऊपर क्या है? संसद है या फिर संविधान है या फिर राष्ट्रपति है? क्या है सबसे ऊपर? बिल्कुल सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। संविधान क्या पावर की बात करता है, तो पावर की बात हुआ तो संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान क्या है? सर्वोच्च होगा। भारत में भी संविधान क्या है? सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है, तो संविधान सर्वोच्च होगा। यह भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हमने अभी जस्ट बताया पावर की जितना भी बात किया जाएगा वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो बताइए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जानते होंगे कि हर नागरिक का जो है ना जान होता है मौलिक अधिकार। किसी भी परिस्थिति में जो है ना 2 अनुच्छेद जो है ना कभी निरस्त नहीं होते। वो कौन से अनुच्छेद है बताइए? अनुच्छेद 20 और
21, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में जो नहीं इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, राष्ट्रीय आपात हो, वित्तीय आपात हो। राष्ट्रीय आपात 352 होता है और राष्ट्रपति शासन 356 होता है और वित्तीय आपात 360 होता है। राष्ट्रीय आपात जो है ना मंत्रिमंडल के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपात जो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? लिखित सिफारिश पर। वही आपको राष्ट्रपति शासन हो और वित्तीय आपात हो, यह मंत्रिमंडल के सलाह पर, मौखिक सलाह पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? मौखिक सलाह पर लगाया जाता है। तो दो अनुच्छेद फंडामेंटल राइट जो है कभी भी निलंबित नहीं होता, वो है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो बताइए, पावर की बात करता है, संविधान सर्वोच्च होगा, कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट जो नागरिक का अधिकार होता है, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। बिल्कुल इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखिए, संविधान से नीचे आइएगा तो सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद राज्य में हाई कोर्ट होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उसको हटाने संबंधी प्रावधान भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। देखिए, हमने संविधान बताया, उसके जस्ट नीचे क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बताया। इसके जो न्यायाधीश है, इसको हटाने संबंधी प्रावधान अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और फंडामेंटल राइट की अभी हमने बात किया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इन तीन चीज को पहले याद कीजिए। क्या क्या हमने बताया, फिर से बताइए। मौलिक अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार और संविधान सर्वोच्च है। तीसरा क्या बताया? कोर्ट का न्यायाधीश को हटाने का, बिल्कुल, हटाने संबंधी प्रावधान जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तीसरा बात पे आइए, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति। अभी जस्ट हमने बताया राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी बात हो या राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी बात हो, ये दोनों प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। पहले याद कीजिए संविधान, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तब राष्ट्रपति, उसके बाद फंडामेंटल राइट। इसको याद कीजिए चार बात को। पहले बताइए, संविधान सर्वोच्च होगा, कहां से लिया गया? अमेरिका। पावर की बात करता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कहां से लिया गया? अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया? और राष्ट्रपति को हटाने संबंधी भी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान और हटाने संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था, अनुच्छेद 52 से 62, अनुच्छेद 52 से 62। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54, निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। 55, इसका निर्वाचन की विधि क्या होगी, इसके बारे में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। 56 में कार्यकाल। 57 में एक बार राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार नियुक्त हो सकता है, यानी कि पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। 58 में योग्यता शर्तें, 59 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की बात करता है। 61 में किसकी बात करता है? महाभियोग की बात करता है। वहीं अब आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 में आपको उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन सब के बारे में जानकारी है। तो आपको याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो कि अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 55 में है, निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचन की विधि का। अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत यह किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इतना चीज याद हुआ? इतना चीज याद हुआ ना? अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद करते हुए बढ़ना, याद करते हुए बढ़ना। देखिए, हमने पहले आपको बताया, लिखा हुआ जो है ना आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो है ना मुख्य बात होता है कि इसको याद कैसे रखना, इसको याद कैसे रखना। अब आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, राष्ट्रपति के जस्ट नीचे कौन होता है पावरफुल? उपराष्ट्रपति। कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है ना आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। किसकी बात करते हैं? न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं। उसके बाद न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं। देखिए, न्याय की बात करता है हमेशा क्या बोलते हैं? पावर की बात करता है, कानून की बात करता है। कौन करता है? ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। देखिए, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, उसके बाद देखिए न्यायिक समीक्षा, ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। जनहितवाद, जिसको कि लोकहितवाद भी कहा जाता है, जनहितवाद या लोकहितवाद, ये दोनों भी प्रावधान कहाँ से लिए गया? अमेरिका से लिए गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए दबाव समूह। किसके बाद? दबाव समूह। दबाव समूह भी ये काफी क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है ये वाली, कि दबाव समूह किस देश के संविधान से लिया गया? क्या बोल रहा है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र न्यायपालिका। हमेशा हमने आपको बात किया कि पावर की बात जितनी भी होगी तो अमेरिका से होगी। कहाँ से होगी? अमेरिका से होगी। फिर से याद कराते हैं, आइए। सबसे पहले क्या होता है? नागरिक होता है। किसी भी देश में क्या होना चाहिए? पहले नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले नागरिक होगा, तभी तो संविधान बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तभी तो बनेंगे ना। तो पहले कौन आ जाएगा? नागरिक आएंगे। नागरिक आएंगे तो उसको क्या करना है? फंडामेंटल राइट देना है उसको। क्या क्या वो आने से पहले बोलेंगे कि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, तो सबसे पहले उसको अधिकार दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट यानी पावर की बात करेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? अमेरिका जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा? अमेरिका। उसके बाद आइए संसद की बात करते हैं। संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। भारत में भी सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। तो संविधान सर्वोच्च होगा। यह प्रावधान कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान कहाँ से? बिल्कुल। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो गए, इसको हटाने संबंधी प्रावधान कहाँ से? अमेरिका से। इस सब बात को याद रखिए। उसके बाद देखिए न्यायिक सक्रियता की बात करें या फिर न्यायिक समीक्षा की बात करें, कहाँ से? अमेरिका से। दबाव समूह की बात करें, कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इस सब बात को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। उसके अलावा हमने बताया स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद और एक चीज आपको याद रखना है, न्यायिक पुनराविलोकन। क्या याद रखना है? देखिए न्यायिक से हमने 3 चीज को याद कराया। न्यायिक समीक्षा की बात की। किसकी बात की? न्यायिक सक्रियता की बात की। किसकी बात की? न्यायिक पुनराविलोकन की बात की। किसकी बात की? न्यायिक पुनराविलोकन की बात की। ये सभी देखिए न्यायिक शब्द, न्यायिक पावर की बात कर रहे हैं। न्यायिक सक्रियता बोले, समीक्षा बोले, पुनराविलोकन बोले। कहाँ जाना है आपको? अमेरिका में। कहाँ जाना है? अमेरिका में। तो याद हो गया अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। फिर से बताइए, पहला पे जाइए, क्या होगा? मौलिक अधिकार। सेकंड पे आइए, संविधान सर्वोच्च होगा। थर्ड पे आइए, तो राष्ट्रपति को याद करना है। क्या करना है? राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, महाभियोग हो, ये दोनों प्रावधान अमेरिका से लिया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रावधान अमेरिका से लिया गया। न्यायिक में तीन की बात करना है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनराविलोकन। कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। जनहितवाद, लोकहितवाद कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अमेरिका का याद हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, याद करते हुए बढ़ना है। देखिए हमने आपको पहले कहा कि आपको ये लिखा हुआ हर एक बुक में मिल जाएगा। मेन मुद्दा होता है इसको याद रखना। याद आप दिमाग में कब तक रख सकते हैं, कितना टाइम तक रख सकते हैं। किसी भी चीज को अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं, किसी भी चीज से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक याद रहेंगे। तो कोई भी चीज को आप अगर जब पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करके पढ़िए। क्या करिए? रिलेट करके पढ़िए, किसी से रिलेट करके। जिस तरह भी हमने बताया, पावर की बात की, अमेरिका चले गए, उसी तरह से रिलेट करके आपको याद करना है। उसके बाद आ जाइए आप आयरलैंड। कहाँ ये? उसके बाद कहाँ पे आइए?
आयरलैंड की बात करते हैं। देखिए आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड में पहला आइए डीपीएसपी, क्या आइए डीपीएसपी, जिसको कि क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। देखिए इसको याद रखने का, इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर देखिए, ये जो है नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए, भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए। लेकिन एक बात याद रखिए आप, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये परमानेंट रूप से जो है ना, मुख्य रूप से जो है ना, सर्वप्रथम जो है ना आपको आयरलैंड के संविधान में था वहां पे, या फिर नहीं था? तो नहीं था। ये जानते हैं, पहले आयरलैंड के संविधान में जो है स्पेन से लिया गया। कहां से लिया गया? स्पेन से जो है आयरलैंड के संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। किसको? डीपीएसपी को। किसको? डीपीएसपी को। उसके बाद आइए देखिए राज्यसभा में एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा होता है। तो देखिए राज्यसभा में जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 जो मनोनीत किया जाता है ना, वो कला से हो, साहित्य से हो, चिकित्सा से हो, अर्थशास्त्र से हो, सामाजिक सेवा से हो, इन सभी क्षेत्रों से जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना राज्यसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में जो है ना 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यह प्रावधान जो है ना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस बात को याद रखना है। तो बताइए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, सामाजिक सेवा से, चिकित्सा से, अर्थशास्त्र से, इन सभी क्षेत्रों से जो मनोनयन किया जाता है सदस्यों का, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस बात को याद रखना है। इस बात को क्या करना है? याद रखना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ही 3 चीज आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से। एक, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। दूसरी यह बात याद रखना है डीपीएसपी। क्या रखना है? डीपीएसपी। डीपीएसपी पहले स्पेन के संविधान में था। स्पेन ने जो है, स्पेन से आपको आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से हम लोगों ने भारत के संविधान में जोड़ने का काम किया। क्या किया? जोड़ने का काम किया। 2 चीज याद हो गया आपको? 2 याद आ गया। तीसरा आ जाइए साउथ अफ्रीका। कहाँ जाइए? साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका आज के डेट में जो है ना, साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाने लगा। साउथ अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, यह क्वेश्चन पूछा जाने लगा। तो आपको इसको याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसकी अगर जहाँ बात करेंगे तो आर्टिकल 368 में, किसमें? आर्टिकल 368 में और भाग 20 में है। कहाँ पे है? भाग 20 में है। इस बात को याद रखना है। तो बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे देखिए क्या बात है, जिसको मनोनीत किया जाएगा, मतलब 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाएगा, उसका प्रावधान लिया गया आयरलैंड के संविधान से। और सभी सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाएगा, इन दोनों बात में डिफरेंट है। ये नहीं कि आपको कंफ्यूज करना है। निर्वाचन की बात कहा जाएगा 233 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 233 सदस्यों का आपको जो निर्वाचन किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मनोनयन की बात कहा जाएगा तो आपको कहाँ जाना है? आयरलैंड जाना है। कहाँ जाना है? आयरलैंड जाना। वही राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी प्रावधान की बात करेगा तो कहाँ जाना है आपको? बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका जाना। इस बात को याद रखिए। 2 ही चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला बताइए संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, कहां से लिया गया प्रावधान? आयरलैंड। बिल्कुल इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात आप याद रखिए, जहां स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, आज के डेट में एग्जामिनर जो है ना वहीं से क्वेश्चन उठाता है। आपको जहां कंफ्यूजन लगा समझ लीजिए क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो आपको यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज
नहीं करना है। आपको याद रखना है, इस बात को जो है ना गांठ बांध लीजिए, इस बात को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस दोनों को याद रखना है आपको। तीसरा, ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान, किसका संविधान? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर जब बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा, किसकी भाषा? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में जो है ना केवल एक बार जो है संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को जोड़ा गया? 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो प्रस्तावना की भाषा की बात करता है। प्रस्तावना की भाषा की बात कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना संयुक्त अधिवेशन जो है ना राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर जब संयुक्त अधिवेशन की बात कहा जाएगा तो कहाँ जाना है आपको? ऑस्ट्रेलिया जाना है। कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची प्रावधान। कैसी सूची प्रावधान? समवर्ती सूची प्रावधान। देखिए सूची जो है ना आपको मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पर कानून जो है ना केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाते हैं। और समवर्ती सूची पर कानून जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर जहाँ आपको राज्य सरकार कानून बनाए और उसके बाद केंद्र सरकार कानून बनाए, दोनों का अगर जहाँ दोनों का अलग अलग अगर जहाँ उसका इच्छा है, दोनों का अलग अलग अगर जहाँ कोई ये बात करता है, कोई ये बात करता है, तो उस तौर पे जो है ना आपको केंद्र सरकार का जो हो जाएगा ना, केंद्र सरकार का मान्य होगा। क्या होगा? केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी ना तो वो ज़्यादा मान्य माना जाएगा। राज्य सरकार का उस संदर्भ में नहीं माना जाएगा। लेकिन